डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण की जो विधियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो लेक्चरर में लेक्चर नंबर 3 और 4 के अंदर कुछ एल्डिहाइड सिंथेसिस की विधियां पढ़ी थी, जिसमें रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन और 1,3 डाइथाइन से उसके द्वारा किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो कीटोन हैं उनका संश्लेषण विशेषकर नाइट्राइल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स, एल्किल जो नाइट्राइल होते हैं उसके द्वारा कीटोन का संश्लेषण किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए एल्किल हैलाइड RMGX, इस एल्किल हैलाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्काइल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ में करवाते हैं। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और R माइनस कार्बन के साथ में N पर माइनस MgX नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके पहले एडक्ट प्रोडक्ट बनाता है। तो RC R डबल बॉन्ड N MgX, इस प्रकार से पहले एडक्ट प्रोडक्ट युग्मोत्पाद बनता है। फिर इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं H3O+, तो एक मध्यवर्ती बनता है जिसे कीटीमीन कहा जाता है। RC R डबल बॉन्ड NH इंटरमीडिएट बनता है। कीटीमीन, और इस कीटीमीन का फिर आगे अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। तो पुनः एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ में जुड़ करके कीटोन RC डबल बॉन्ड OR प्लस NH3 अमोनिया है वो रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX से करवाते हैं। R माइनस कार्बन के साथ MgX नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। फिर उसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और MgX OH रिमूव हो जाएगा और एक मध्यवर्ती RC डबल बॉन्ड NHR कीटमीन बनती है। इस कीटमीन का पुनः जल अपघटन करवाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं
कि दो हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन NH के साथ जुड़ करके अमोनिया रिमूव हो जाएगी, एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ करके कीटोन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हम CH3MgI मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है और इसकी विक्रिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ में करवाते हैं तो देखिए क्या उत्पाद बनता है। तो यहाँ से CH3 माइनस MgI प्लस बॉन्ड क्लीवेज होगा कार्बन के साथ में और नाइट्रोजन के साथ MgI जुड़ेगा तो CH3 डबल बॉन्ड NMgI। फिर आगे हम इसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो मध्यवर्ती कीटीमीन बनेगा CH3 डबल बॉन्ड NH प्लस MgIOH रिमूव हो जाएगा। फिर इस कीटीमीन का पुनः अम्लीय जल अपघटन करवाया जाएगा तो यहाँ से दो हाइड्रोजन परमाणु NH2 के साथ जुड़ करके NH3 रिमूव हो जाएगा और CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन प्राप्त होता है प्लस NH। तो इस प्रकार से ग्रिनियर अभिकर्मक की एल्काइल नाइट्राइल द्वारा यानी CH3MgI मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड मैथिल साइनाइड या मैथिल एल्किल जो नाइट्राइल है इसके साथ अभिक्रिया करके एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनके द्वारा कीटोन का संश्लेषण किस तरह से किया जाता है तो देखिए सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा कीटोन का संश्लेषण कैसे किया जाता है तो इसके अंदर पहला है डीकंपोजिशन ऑफ एसिड्स फ्रॉम कैटालाइट। कैटालिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिड का डीकंपोजिशन करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो इसके लिए समान प्रकार के दो कार्बोक्सिलिक एसिड या भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मैग्नीज ऑक्साइड या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में डीकंपोज्ड होते हैं, उसको गर्म करते हैं। जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल प्लस एसिटिक एसिड का दूसरा, इसको हम मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करेंगे। जब इसका डीकंपोजिशन होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड है तो यहाँ से एक अणु H2O का और दूसरा अणु CO2 का रिमूव हो जाएगा, CH3COCH3 और एसीटोन प्राप्त होता है CH3COCH3 प्लस H2O प्लस CO2। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैटालिस्ट की उपस्थिति में डीकंपोजिशन से मिश्रित या सेम प्रकार के कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ एसिटिक एसिडिक है तो फिर एसीटोन प्राप्त होता है। यदि हम वन मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का प्लस दूसरा प्रोपेनिक एसिड CH3 CH2COOH और इसे मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करेंगे
तो यहाँ पर भी एक अणु H2O का और दूसरा अणु CO2 का रिमूव हो जाएगा, और इस CH3CO के साथ में C2H5 यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस H2O प्लस CO2 टू ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए एक एसिटिक एसिड है और दूसरा प्रोपेनिक एसिड है। इनको कैटालिस्ट मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन द्वारा 2 ब्यूटेनॉल बनता है प्लस H2O बनता है प्लस CO2। अब यहाँ पर इस C डबल बॉन्ड O की एक तरफ CH3 है, दूसरा तरफ C2H5 समूह, तो इसको हम मिश्रित कीटोन, इसको हम सम्मित कीटोन कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा है, इनके कार्बोक्सिलिक जो अम्लों की कैल्शियम सॉल्ट होते हैं उसके डिस्टिलेशन से तो कैल्शियम सॉल्ट युक्त जो एसिड्स होते हैं उनका शुष्क आसवन करवाया जाता है, यानी उसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड के अतिरिक्त जो दूसरे एसिड होते हैं CH3COOH CH3COO, इस एसिटिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं कैल्शियम के साथ में Ca। अब इसको हम जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा। ये CH3 इस CO के साथ में जुड़ करके एसीटोन बना देता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं कैल्शियम सॉल्ट, उसका डिस्टिलेशन शुष्क आसवन करवाया जाता है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से डिकम्पोजिशन के थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और CH3 समूह CO के साथ जुड़ करके एसीटोन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एरोमेटिक के लिए बेंजोइक एसिड है, इसका कैल्शियम सॉल्ट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हीट करेंगे तो CH3 रिमूव होने के बाद C6H5CO C6H5 बेंजोफिनॉल बनता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बेंजोफिनॉल बन जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मिक एसिड के अतिरिक्त सभी जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट होते हैं उनको 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुष्क आसवन करवाने से कीटोन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम। एल्किल लिथियम और एराइल लिथियम की कार्बोक्सिलिक अम्ल के अभिक्रिया से भी कीटोन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर हम ग्रीनियर अभिकर्मक न लेकर के सुपर ग्रीनियर रिएजेंट कहा जाता है, इसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए RCOOH इस कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 मोलर तुल्यांक 2RLI के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाएगी तो RCOR कीटोन प्राप्त होता है प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस R' H एल्केन।
तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड एल्काइल लिथियम के साथ अभिक्रिया करके भी कीटोन प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पर ग्रिनियर अभिकर्मक की जगह 2 मोलर तुल्यांक एल्काइल लिथियम या फिर एराइल लिथियम के विक्रिया से कीटोन प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर इनके गलनांक और जो क्वथनांक है क्रियाशीलता का जो इनका क्रम है इसके बारे में छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो गैस की फॉर्म में होता है। बाकी जो एसिड एल्डिहाइड या उच्चतर जो एल्डिहाइड होते हैं वो द्रव अवस्था में, और इससे भी ज़्यादा यानी C12 के बाद वाले जो एल्डिहाइड होते हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कीटोन भी रंगीन द्रव और उच्चतर जो कीटोन होते हैं वो ठोस अवस्था के अंदर होते हैं। इनकी विशेष फलों जैसी गंध भी होती है। क्वथनांक के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप आपने शुरुआत में स्टडी की थी, जिसके अंदर ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसमें अंतराणुक संगुणन हो जाता है, इसलिए ये अपने एल्कोनों की अपेक्षा इनका जो क्वथनांक होता है वो अधिक होता है। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।